ये क्लास 9th के प्रोज का चैप्टर चल रहा था, द स्नेक एंड द मिरर। मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, हो सकता है कि आवाज़ बहुत अच्छी ना आए, साफ ना आए, गले में कुछ तकलीफ़ है, दर्द है गले में थोड़ा 2 दिनों से। फिर भी मैं चाहता हूँ कि उसका अगला पार्ट पढ़ाऊँ। तो वहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था कि काफ़ी मनोरंजक तरीके से, काफ़ी हास्य व्यंग्य के पुट लिए हुए राइटर लिख रहा था और आवाज़ आ रही थी, और राइटर इस बात से भ्रमित हो रहा था कि ये चूहों की आवाज़ है जो हमेशा आती रहती है उसके उस कमरे में। अब उसके हम आगे देखते हैं। I got up, paced up and down the room. Then another lovely thought struck me. I would marry. I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. She had to be fat for a valid reason. If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. मैं उठा and paced up and down the room, और कमरे में ही चहलकदमी करने लगा। अप एंड डाउन द रूम का मतलब ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सिंपल सा चहलकदमी करना। Another lovely thought struck me. अचानक एक बड़ा प्यारा सा विचार आया मेरे मन में। I would marry. मैं विवाह कर लूँगा। I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. एक महिला डॉक्टर से विवाह करूँगा जिसके पास plenty of money, ढेर सारा पैसा होगा, ढेर सारा धन होगा, एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और डॉक्टर जो प्रैक्टिस करते हैं वो उसकी अच्छी होगी। अच्छी प्रैक्टिस का अर्थ ये होता है किसी डॉक्टर के पास ढेर सारे रोगी आते हों और उसकी आमदनी अच्छी हो, तो उसे कहते हैं उनकी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। शी हैड टू बी फैट फॉर अ वैलिड रीज़न, और जिस डॉक्टर से विवाह करूँगा वो मोटी होगी, और उसका एक निश्चित एक अच्छा तर्क भी है, कारण भी है। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक आई नीडेड टू रन अवे, अगर मान लो मुझसे कोई छोटी मोटी गलती हो गई, मूर्खतापूर्ण भूल हो गई, एंड नीडेड टू रन अवे, और मैं भागने की आवश्यकता पड़ेगी, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, तो वो मेरे पीछे दौड़ नहीं पाएगी, मुझे पकड़ नहीं पाएगी। यानी मोटी पत्नी होने का एक लाभ ये होगा मुझे कि कोई अगर भूल हो गई मुझसे और उसकी पिटाई करने की इच्छा हुई तो मैं आसानी से भाग जाया करूँगा, वो मुझे पकड़ नहीं पाएगी। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sounds from above. Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around, take a look. No sooner had I turned that a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snake's landing on me and my turning were साइमल्टेनियस। अब यहाँ पर पहली बार सांप सामने आ रहा है। तो इस तरह के विचार आ रहे थे। विद सच थॉट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। मैं फिर से बैठ गया उसी चेयर में, टेबल के सामने उसी चेयर में मैं फिर से बैठ गया। देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव, अब ऊपर से और आवाज़ें नहीं आ रही थी। Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry about. जैसे रबर का कोई ट्यूब गिरे ऊपर से ज़मीन पर तो एक थोड़ी सी धप टाइप की आवाज़ आएगी। जो हम धप टाइप की आवाज़ हिंदी में बोलते हैं वो इंग्लिश में थर्ड लिखते हैं। तो उस तरह की एक साउंड आई और ऐसा लगा कि कोई रबर की चीज़ नीचे गिरी। तो आम बात है, नथिंग टू वरी अबाउट, कोई चिंता की बात नहीं थी। ऐसा राइटर को इसलिए लग रहा है, इस डॉक्टर को इसलिए लग रहा है क्योंकि चूहे भी इस तरह गिरते हैं, छिपकली भी गिरती है, तो इस तरह की आवाज़ थर्ड की आती है। तुम लोगों ने भी अपने घरों में देखा होगा, अगर तुम्हारे घर में चूहे वगैरह ऊपर
बल्लियों पे दौड़ते हैं तो गिरते हैं, इस तरह की आवाज़ें आती है। तो छिपकलियों को गिरते तो सबने देखा होगा, सुना ही होगा, ऐसा ही बिल्कुल साउंड आता है। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। घबराने की बात नहीं थी, फिर भी मैंने सोचा कि मैं मुड़ूंगा और देखूंगा। No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. जैसे ही मैं मुड़ा, एक मोटा सा सांप बिल्कुल ऐंठते बैठते चेयर के पीठ पर, ये पीठ यानी पीछे का ये हिस्सा, ऐसे वो लकड़ी की चेयर रही होगी, अब तो प्लास्टिक की चेयर्स हैं, पीठ छोटी भी हो जाती, नहीं भी रहती। पहले लकड़ी की चेयर्स होती थी तो पीठ के कंधे तक लगभग उसकी बैक रहती थी ऐसे। तो तुरंत वहाँ ऐंठता हुआ सांप और वो पीठ को लेके वो उसके कंधों तक आ गया, यानी चेयर की पीठ से लेकर कंधों तक आ गया डॉक्टर के। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस। और एक ही साथ ये घटना हुई कि सांप उतरा और मैं पीछे मुड़ा, मतलब जैसे ही मैं ऐसे हुआ वो सांप भी उसी समय यहाँ कंधे पर आ गया। आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रेमल, आई डिडंट क्राई आउट, देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग। द स्नेक slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was turned to stone, but my mind was very active. The door opened into darkness. The room was surrounded by darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. आई डिडंट जंप। अब सोचो कि सांप, अच्छा ये यहाँ पे मैं कुछ बातें बता दूँ। अक्सर हमारे घरों में कहीं भी इस तरह की समस्याएं आती हैं। सांप की बात भले ना आए, छिपकलियों की बातें आती हैं, कई बार कॉकरोच, झींगुर, इस तरह कीड़े मकोड़े या कनखजूरे जिसके ढेर सारे पैर होते हैं, वो भी विषैला होता है थोड़ा सा। कई बार मेंढक, टिड्डे, बर्रे, मधुमक्खियाँ आ जाती हैं। तो जब इस तरह की घटना होती है, ये बहुत ही सामान्य सी प्राकृतिक घटना है, इसमें अननेचुरल जैसा कुछ है नहीं। छिपकली ऊपर है, छत पे गिर जाती है, कई बार खाने में गिरती, कई बार शरीर पे गिर जाती, कई बार काट भी लेती। अलग अलग लोगों के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कई बार लोग चिल्ला पड़ते हैं, कई बार भाग दौड़ मचा देते हैं। सांप देखने के बाद तो बड़ी विचित्र स्थितियाँ आती हैं। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण थोड़ी सी मुझे समस्या है। अब पता नहीं ये सामान्य सर्दी बुखार है या क्या, बाकी कोरोना का भय है, ये मैं भी बड़ा बच के ही रहता हूँ। लेकिन तो जब इस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं तो लोग डर जाते हैं, और स्पेशली लड़कियाँ और औरतें बड़ी तेज़ चीखती चिल्लाती हैं, बिल्कुल बवंडर सा मचा देती हैं। तो वो सल्यूशन नहीं है। ऐसे पर जैसे कई बार मैंने ये नोटिस किया, कॉकरोच आया कहीं भी तो लोग चीखने चिल्लाने भागने दौड़ने से, उड़ के इधर बैठा उधर बैठा। एक बार एक रेस्टोरेंट में हुआ भी था। रेस्टोरेंट में आया कॉकरोच ऐसे, तो कई लोग उधर चीखे उधर चीखे। कॉकरोच एक्चुअली वो नहीं था, वो हरे रंग का बड़ा सा टिड्डा था, काफ़ी बड़ा टिड्डा है, लगभग इतना बड़ा। जबकि वो विषैला भी नहीं होता। हाँ, बैठता है तो थोड़े उसके पैर चुभते हैं, कॉकरोच को भी पैर चुभते हैं क्योंकि उसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं। तिलचट्टे को भी तुम लोग देखोगे, छोटे छोटे कांटे होते हैं। हम लोगों ने तो बहुत पास से देखा है, कितने कॉकरोचेस को हमने चीरा फाड़ा है। क्योंकि जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ा करते थे इंटरमीडिएट में, तो कॉकरोच, अर्थवर्म यानी केंचुआ और मेंढक, ये सब हमारे डिसेक्शन में हुआ करते थे। तो कॉकरोच तो हमने सैकड़ों चीरे फाड़े हैं। तो सब पैनिक किए, घबरा गए, चीखना चिल्लाना भागना, ये वो कराना, उसको उड़ाना। फिर मैं भी बैठा था फैमिली के साथ, मेरी वाइफ भी डरती हैं कुछ हद तक, लेकिन वो आया और ऐसे बैठा। तो मैंने उसको बहुत कायदे से वॉच किया कि पहले वो आराम से बैठ जाए। यहाँ बैठा, फिर उतर के यहाँ आ गया, और जैसे ही आराम से मैंने देखा कि वो थोड़ा सा स्थिर हुआ, ऐसे धीरे से ऐसे मुट्ठी बंद किया, मैंने पकड़ लिया और फिर बड़ी तेज़ी से ऐसे फेंक दिया पटका। और वो, मैं ये नहीं कहता कि हर जीव को तुम लोग इस तरह मार दो, लेकिन सिचुएशंस कई बार ऐसी आती हैं कि वहाँ बहुत पैनिक नहीं करना है, चीखना चिल्लाना नहीं, बहुत आसानी के साथ हम उसे डील कर सकते हैं। अभी इसमें देखोगे तुम लोग, सांप ही है,
सांप अक्सर लोग मार देते हैं, मैंने भी बहुत सारे सांपों को मारा, घर में निकलने के बाद कोई चारा नहीं होता, मारना पड़ जाता है। बहुत विषैले विषैले सांपों को मार दिया। लेकिन ये मारना, मैं मारने को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ यहाँ कि हाँ मारना अच्छी बात है। अक्सर घर में निकलने के बाद लोग मार देते हैं ऐसे, क्योंकि विषैला होता है अक्सर। लेकिन जब छिपकली भी गिरी, काट लिया, लोग बहुत पैनिक कर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, तो ऐसी बात नहीं, उससे और भी नुकसान हो जाता है। अब जैसे यहाँ सांप ही है, अगर ज़रा भी राइटर पैनिक कर जाएगा तो तुरंत डस लेगा, क्योंकि वो जीव भी अपने आप में घबराया होता है, अगर वो काटने वाला जीव है तो। जो घरेलू छिपकलियाँ होती हैं हमारे भारत में, ये जानते चलो यहाँ, चाहे वो काली हो या गोरी हो या भूरी वाली हो, बिल्कुल उससे भय नहीं है। उसका साइंटिफिक नेम है होमिडेक्टाइलस, और ये नॉन पॉइजनस होती है, विषैली नहीं होती। जितनी ही बातें समाज में प्रचलित हैं सब भ्रम कारक हैं। बिल्कुल घरेलू छिपकलियाँ विषैली नहीं होती हैं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए अगर ये काट भी लेती हैं डरने की आवश्यकता नहीं। और जो सांप हैं, सांप में भी कुछ सांप हैं, वाइपर है, करैत है और कोबरा है, ये विषैले हैं ज़्यादा, इन्हीं से मौत होती। सबसे ज़्यादा मौत तो हमारे उत्तर प्रदेश वगैरह में करैत के काटने से होती। बाकी 90% स्नैक्स भी पॉइजन नहीं होते, उनको नॉन पॉइजनस स्नैक होते हैं, यानी विषहीन सांप होते हैं, हम भय खा जाते हैं, उनसे डरते हैं। तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने की आवश्यकता नहीं। कभी कोई जीव इस तरह काट भी ले तो मस्तिष्क से काम लेना, फर्स्ट एड चीरा वगैरह लगाना, घाव को धुलवाना और तुरंत अस्पताल जाना, न कि झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ना। ये एक सामान्य सी बातें मैं बता रहा हूँ कि बहुत पैनिक नहीं करना। छिपकली भी गिरी बहुत तेज़, अगर कोई लड़की महिला चीख पड़ी, पता चला आसपास का सामान गिर गया, खुद गिर गई, चोट आया, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ राइटर लिखता है आई डिडंट जंप, मैं कूदा नहीं, उछला नहीं। ज़्यादातर लोग होते तो कूद जाते, उछल जाते। आई डिडंट ट्रेमल, मैं काँपा भी नहीं। आई डिडंट क्राई आउट, मैं ज़ोर से चिल्लाया भी नहीं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, क्योंकि ऐसा कुछ करने का समय नहीं था। द स्नेक स्लिदर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर एंड coiled राउंड माई लेफ्ट आर्म above द एल्बो। बिल्कुल स्लिदर्ड यानी रेंगते हुए ऐसे ऐसे आया, और ये जो बायां आर्म था यहाँ पे, ये एल्बो कोहनी के बाद इधर ऐसे लपेट लिया, और लपेट के द हुड वॉज स्प्रेड आउट, बिल्कुल हुड यानी फन ऐसे बिल्कुल फैलाया हुआ था, एंड वॉज हार्डली 3 or 4 इंचेस फ्रॉम माई फेस, और चेहरे से 3 या 4 इंच, 3 इंच लगभग इतना ही होता है, तो लगभग इतनी डिस्टेंस चेहरे से उसके फन की थी। आई वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ। अब ये मैं कहूँ ये बात कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ या क्या, ऐसे कि मैं बिल्कुल सांस रोके वहाँ बैठा हुआ था। सांस रोकने का अर्थ मतलब ये नहीं कि सांस लेना छोड़ दिया था, मतलब बहुत ही धीरे धीरे सांस ले रहा था कि साउंड ना हो, कंपन ना हो। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं बिल्कुल पत्थर जैसा हो गया था, यानी निर्जीव सा, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा था, गति नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? यही कि वो पैनिक कर जाता सांप और अटैक कर देता, और वो भी कोबरा था, फन वाला सांप, वो बड़ा गुस्सैल सांप होता है। जो कोबरा होता है ना, ये काफ़ी क्रोध वाला सांप होता है, इसका स्वभाव ही क्रोध का होता है। कई बार तो ये दौड़ा कर अटैक करता है, अगर आप इसको मारने जाएं और आप चूक जाएं तो ये दौड़ा के अटैक कर देता है, कोबरा। इसका नाम ही किंग कोबरा शायद इसीलिए है। शिव जी के गले में ये होता है हमेशा से, इसका हुड ऐसे फन रहता है और विषैला होता है, और बहुत ज़्यादा विषैला होता है। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, तो शरीर पत्थर जैसा ज़रूर हो गया था, लेकिन माइंड एक्टिव था, यानी मस्तिष्क अंदर ही अंदर काम कर रहा था। द डोर ओपनड इन टू डार्कनेस, और डोर दरवाज़ा खुला, दरवाज़ा खुला मतलब एक रास्ता मुझे दिखा इस अंधेरे में। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, पूरा कमरा अंधेरे से घिरा हुआ था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश, और लैम्प चल रहा था, उसी टेबल पर ही चल रहा था लैम्प, और उसी के प्रकाश में ऐसा लग रहा था कि मैं एक पत्थर की मूर्त हूँ, जो कि वास्तव में मांस का बना हूँ, हाड़ मांस का, फ्लैश यानी मांस, लेकिन इसमें पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा हूँ। I felt the great presence of the creator of this world and this universe. God was there. Suppose I said something and he did not like it. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words, "Oh God." There was a pain in my left arm.
It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. और ऐसे समय पर मुझे अनुभव हुआ इस संसार को, इस ब्रह्मांड को बनाने वाले, निर्माण करने वाले उस परमपिता परमात्मा की, ईश्वर की सत्ता का मुझे अनुभव हुआ. गॉड वॉज देयर. मुझे लगा कि ईश्वर ही है यहाँ, इस समय ईश्वर ही है मेरे साथ. सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट. मान लो कि मैं कोई बात कहता और उसे पसंद ना आती तो कुछ बोलता, तो मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था कि अगर मैं ईश्वर को याद करता, कुछ बोलता और सांप को अच्छा ना लगता तो. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words "Oh God." मैंने कल्पना में ऐसा सोचा कि मेरे हृदय से बहुत ही चमकदार अक्षरों में, बड़े सुंदर अक्षरों में एक शब्द निकल रहा है, मैं मुंह से बोल नहीं रहा था. ओ गॉड, हे भगवान, हे भगवान, ऐसा मेरे हृदय से भावना निकली. देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म. और बाएं भुजा में पेन था, पीड़ा थी मुझे. इट वॉज एज एफ अ थिक लेडन रॉड. ऐसा लग रहा था कि जैसे शीशे का रॉड. शीशा एक मेटल होता है, धातु होती है, लेड, LEAD, लेड. इसका वो सिंबल PB होता है, PB. जैसे कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, ऐसे ही ये लेड. शीशा का मतलब तुम लोग शीशा, आईना, ऐसा ग्लास मत समझ लेना. ये लेड काफ़ी भारी मेटल होता है. ऐसा लग रहा था कि जैसे शीशे का कोई रॉड हो या सरिया हो. नहीं नहीं नहीं, रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर. ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रॉड बिल्कुल मोल्टन फायर, पिघला हुआ आग, यानी गर्मा गर्म रॉड हो. वो स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म. और धीरे धीरे मेरे भुजाओं को क्रश कर रहा था, बिल्कुल दबा रहा था, बड़ी तेज़ी से कुचल रहा था. यानी सांप अपनी कुंडली बना के धीरे धीरे खूब कस रहा था. ये भी यहाँ बताता चलूँ कि कुछ सांप अपने इसी अकड़ से, इसी जकड़ से मार देते हैं जीवों को, स्पेशली पाइथन, अजगर. तो अजगर विषैला नहीं होता, नॉन पॉइजनस स्नेक है. ये किसी भी जीव को पकड़ता है तो पहले उसको ऐसे पकड़ के अपने लपेट कर उसके रिगल करके क्रश कर देता है. उसका दम घुट जाता है, सीने की हड्डियाँ वगैरह टूट जाती हैं. जैसे भेड़, बकरी, बंदर कुछ भी पकड़ा तो टूट जाती हैं और वो मर जाता है. फिर उसको आसानी से निगल लेता है. ज़्यादातर सांप ऐसे कॉइल करके उसको क्रश करते हैं, अपने शिकार को. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? और ऐसा लग रहा था कि वो हाथों में जो भी शक्ति है वो बिल्कुल समाप्त हो रही थी. अब मैं क्या करता? At my slightest movement, the snake would strike me. Death lurked 4 inches away. Suppose it struck, what was the medicine I had to take? There were no medicine in the room. I was but a poor, foolish, and stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. At my slightest moment, the snake would strike me. Slightest, हल्की सी भी मैंने गति की तो स्नेक स्ट्राइक कर सकता था, अटैक कर सकता था, हमला कर सकता था. डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे. और मृत्यु बिल्कुल 4 इंच अवे पे. लॉक करना मतलब झांकना, लुका छिपी करना. ये डेथ बिल्कुल 4 इंच दूरी पे थी, बिल्कुल छिप के मेरा वेट कर रही थी, मात्र चेहरे से 4 इंच दूर. सपोज इट स्ट्रक. मान लो ये स्ट्रक कर दिया, अटैक कर दिया, काट लिया. व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक? कौन सी दवा मुझे लेनी होगी? देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम. कमरे में उस तरह की कोई दवा नहीं थी. आई वॉज बट अ पुअर, फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर. मैं अब एक बेचारा, मूर्ख डॉक्टर था. आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ. और जैसे ही मैंने सोचा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख डॉक्टर हूँ, मैं अपने खतरे को भूल गया और खुद के ऊपर ही बड़ी कमज़ोर सी मुस्कुराहट, मैंने अपने ऊपर ही मतलब मैं मुस्कुरा पड़ा. It seemed as if God appreciated that. The snake turned its head. It looked into the mirror and saw its reflection. I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror, but it was certain that the snake was looking into the mirror. Was it admiring its own beauty?
Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow or mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? फिर लैंग्वेज काफ़ी हास्य और व्यंग्य की ओर बढ़ जाती है भाषा इस राइटर की। फिर देखो, इट seemed as if God appreciated that। और जब मैं अपने ऊपर मुस्कुराया, स्वयं की मूर्खता पर मुस्कुराया, तो ऐसा लगा कि ईश्वर को ये मुस्कुराहट अच्छी लगी। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड। और जो उसका ऐसे हेड मेरे गाल की ओर था, उसने ऐसे घुमा लिया। तो घुमा लिया जब, तो इट लुक्ड इन टू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। तो ऐसे सांप ऐसे मुड़ के और अब सामने देख रहा था, जो वहाँ पे दर्पण लगा हुआ था उसमें अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था, अपना प्रतिबिंब देख रहा था। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इन टू अ मिरर। मैं ये दावा तो नहीं करता कि ये पहला सांप था कि जो पहली बार दर्पण में देख रहा था अपना चेहरा। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। लेकिन ये बात निश्चित थी कि सांप तो मिरर में ही देख रहा था उस समय। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी। क्या ये अपने सौंदर्य की ही प्रशंसा कर रहा था, जैसे कुछ देर पहले डॉक्टर कर रहा था, या ज़्यादातर लोग हम में से ऐसा करते हैं? तुम लोग जिस आयु में हो, टीनेजर्स को ये बड़ा अच्छा लगता है। ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ोगे, टीनेजर्स की साइकोलॉजी, तो उन्हें अपनी सुंदरता, चाहे जैसा भी हो, हर व्यक्ति अपने दृष्टि में सुंदर होता है, उन्हें इसको एडमायर करना बड़ा अच्छा लगता है। फिर जैसे जैसे आयु बढ़ती है ये कम होता जाता है, लेकिन कई लोगों को ये कम नहीं होता। वो लोग तो बिल्कुल बूढ़े भी हो जाएं, बाल पक जाते हैं तो उसको काला कराए रहेंगे, मूँछों के बाल पकेंगे तो मूँछ मुड़ना शुरू कर देंगे। यानी भरसक प्रयास करते हैं कि हम यंग दिखें, बिल्कुल युवा दिखें। इसीलिए ढेर सारे क्रीम पाउडर या जो भी और सौंदर्य प्रसाधन है लोग प्रयोग करते हैं। तो लोग अपनी सुंदरता को बड़ा लाइक करते हैं, लेकिन जब कुछ लोग जो जीवन को समझ जाते हैं, वो जान जाते हैं ये भौतिक सुंदरता किसी काम की नहीं है, तो इन चीज़ों को त्याग भी देते हैं। लेकिन एक आयु में ऐसी मूर्खता होती है, स्पेशली टीनेजर्स में। फिर उसके बाद आपके अंदर परिपक्वता आती है तो आप इन चीज़ों से दूर होते हैं। अगर परिपक्वता नहीं आई तो भले आप कितने भी आयु के हो जाएं, कितने भी आप सम्मानित और सभ्यता और गरिमामय पद पे रहें, आप ये सारी चीज़ें छोड़ नहीं पाते। तो वहाँ फिर ये व्यंग्य कर रहा है कि क्या अपनी सुंदरता का ये आनंद उठा रहा था सांप भी? वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टाच और यूजिंग आई शैडो एंड मस्कारा? कि क्या कहीं ये तो नहीं डिसीजन कर रहा, अगर ये मेल होगा तो सोच रहा होगा आईने देख के कि अच्छा मैं भी ऐसे मूछ रखूँगा पतली सी सुंदर सी, जैसे अभी डॉक्टर ऐसा सोच रहा था कुछ देर पहले। और या सोच रहा अगर महिला होगा ये सांप, अगर फीमेल हुई तो क्या करेगी, आई शैडो, मस्कारा, ये सब आँखों को सजाने के लिए इधर सब रंग वंग लगाती हैं ना औरतें इधर ऊपर, और आईब्राव वगैरह ये सब बनवाती हैं इधर भी कलर। तो कह रहा क्या ऐसा तो डिसीजन नहीं ले रहा है? और वियरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, और यहाँ टीका, सिंदूर का लाल सा टीका लगाती हैं। कुंवारी औरतें भी लगाती हैं पूजा करके, और विवाहित तो लगाती हैं, विवाहिता स्त्री तो बिल्कुल मांग भी भरती हैं। तेरा ऐसा कुछ डिसीजन ले रहा है। तो ये एक सजने संवरने पर देखो, शुरुआत से डॉक्टर एक व्यंग्य करते हुए चल रहा है अपने ऊपर से लेकर, अब यहाँ फिर उसकी व्यंग्यात्मक भाषा आ गई। तो यहाँ तक मैं रखता हूँ, मुझे काफ़ी समस्या भी हो रही। फिर हम अगले पार्ट में इसके आगे देखेंगे। धन्यवाद।